नमस्कार, मैं कर्नल ए के शर्मा। मैं इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री ऑफिसर, अभी 33 साल सर्विस की, अभी रिटायरमेंट लिया। तभी जैसे लॉकडाउन 4 ख़त्म होने में आया, अभी देखा गया है कि काफ़ी हाहाकार हो रही थी, लॉकडाउन क्यों हुआ है, क्यों कर रहे हैं। और अभी तो मैं भी लॉकडाउन में था, तो मैंने एक एनालिसिस किया, डाटा एनालिसिस। तो चेक करते हैं कि लॉकडाउन था, इसका बेनिफिट हुआ, इसका नुकसान हुआ। तो मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए। पहला तो था एरिया का। मैंने कंपैरिजन किया है इसका अमेरिका के साथ। यूएस से अभी सबसे वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज़ है, सबसे ज़्यादा उसमें केसेस हुए हैं। मैंने 28-29 तक का ये डाटा की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी 8वें नंबर पे भी आ गया है। इसका जो प्रमोटर था चाइना, उसको पीछे छोड़ दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ईरान को पीछे छोड़ दिए। तो पहला पैरामीटर है एरिया का। कंपैरिजन हम करते हैं यूएस और इंडिया का। तो एरिया का, यूएस का एरिया है 98.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इंडिया का है 32.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो अमेरिका का इतना बड़ा एरिया, 3 टाइम्स इंडिया से एरिया ज़्यादा। इंडिया का इतना, अमेरिका का इतना, 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब दूसरा आता है पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ और अमेरिका की 32। तो इंडिया की पॉपुलेशन 4 टाइम उससे ज़्यादा है। दोनों पैरामीटर को इकट्ठा करके अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं तो 3 into 4 12 टाइम्स इसका बनता है, 1:12। तो मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में अगर 100 अमेरिकन आते हैं तो इंडियन वहाँ पे 1200 आएंगे। एक गज में अगर 1 अमेरिकन आता है तो इंडियन 12 आएंगे, और 1 स्क्वायर फीट में अगर एक बंदा वहाँ पे अमेरिकन खड़ा होता है तो इंडियन 12। तो कैसे खड़े होंगे एक ऊपर एक? ये बहुत बड़ी समस्या है, और आगे आने वाले भी टाइम में ये आपको तंग करेगी, क्योंकि एरिया तो आपको उतना ही रहेगा, पॉपुलेशन वेरिएबल है, इंक्रीज़ डिक्रीज़। अब इंक्रीज़ भी हो रही है, डिक्रीज़ होने का तो नाम नहीं, जब तक कोई पॉपुलेशन का बिल नहीं आता, कंट्रोल बिल नहीं आता। अभी आते हैं कोरोना पे। इंडिया में जो 28-29 तक जो डेथ हुई हैं 4531, और जो पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं 1,65,000, और इनका मोर्टेलिटी रेट निकालें, मतलब पॉजिटिव केसेस में से कितनी डेथ हुई, तो ये आता है 2.76%। अमेरिका के देखें तो वहाँ पे उनके जो थे 95,000 उनकी डेथ हुई थी, और उनकी जो 15 लाख, 15.5 लाख के ऊपर उनके पॉजिटिव केसेस थे। तो उनका जो मोर्टेलिटी रेट आता है वो है 6.1। तो आपका 2.76, उनका 6.2 गुना से भी ज़्यादा, आपका 2 टाइम्स से भी ज़्यादा उनका मोर्टेलिटी रेट है। तो क्या आप जो, मतलब इंडिया में अगर एक बंदा कोरोना से मर रहा है तो अमेरिका में 2 से ज़्यादा बंदे मर रहे हैं। तो क्या आपकी जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या हमारे गोलगप्पे का खट्टा पानी हमको भाग गया है? जो हमारे पहले BCG और जो पहले और इंजेक्शन लगे थे, क्या उनका असर है? जाके देखते हैं। अभी इनको कन्वर्ट करते हैं, ये रेशियोज़ को भी कन्वर्ट करते हैं डेथ केसेस में। अगर हम पहले डेथ केसेस लेते हैं 4521 हैं। अगर ये कोरोना, अगर लॉकडाउन ना होता तो ये 1:12 वाला है, तो आपके 12 टाइम आपके बंदे और मरने थे। तो मतलब 12 टाइम का 50,000, 54,000, 4531 है इंटू 12, 54,000 आपकी डेथ होनी चाहिए थी। आपकी कितनी हुई? 4531। और नंबर ऑफ केसेस में देखें 12 टाइम आपके ज़्यादा होते अगर लॉकडाउन ना होता। कितने? 1,65,000
28 तक का मैं बता रहा हूँ डाटा। तो ये बन जाने तकरीबन 20 लाख। अगर अब मोर्टेलिटी रेट अगर डालें तो 2 गुना और कर लो, 54,000 डेथ होती तो उसका डबल 1,08,000 1,10,000 डेथ होती अभी तक 28-29 तक। वो केसेस आपके 20 लाख से 40 लाख। अभी एक और फैक्टर आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब ये जो है सिंगल चेन में नहीं चलता। जो पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा था, मैस्टिक का लाइन में थी, एक पीछे हट के नहीं, ये चारों तरफ फैलता है। जैसे बम गिरता ना चारों तरफ उसके छड़े जाते हैं, ऐसे ये है। तो एक्सपोनेंशियल में 100 से लेकर 1 लाख तक। अमेरिका में 25 दिन में 100 से 1 लाख हुए, इंडिया में 65 दिन, इटली स्पेन में हुए 35 दिन 30 दिन, और जर्मनी में 35 दिन। तो अमेरिका के साथ अगर 25 दिन में 1 लाख केस हो गए, इंडिया में 65, 2 गुना से ज़्यादा। किस वजह से हुए? लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा इसको लोग मिलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ये फैलेगा। जितने होस्ट मिलेंगे, होस्ट बोलते हैं जैसे बॉडी को, होस्ट मिलेंगे उसको फैलेगा। अब इसी को वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये सही है कि इसको जो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो केसेस ज़्यादा मिलेंगे। जैसे बचपन में सवाल निकालते थे, उसके बाद वेरीफाई करते थे बैकवर्ड करके। इसको करते हैं, अब कंपैरिजन करते हैं मुंबई का और न्यूयॉर्क का। सबसे इंडिया में पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है? मुंबई। यूएस में कौन सा है? न्यूयॉर्क। मुंबई में वही जो मोर्टेलिटी रेट है आपकी 2.76 है, यहाँ पे 4% है। और डेथ रेट मुंबई में देखें 500 बंदे मेरे 28-29 तक, और ये थे 5,300 समथिंग इनके जो पॉजिटिव केसेस थे। तो ये डेथ रेट बन जाता है 11%। वही अगर हम न्यूयॉर्क में देखें तो वहाँ पे है 30%। उनके 29,000 थे 95,000 केसेस में से, तो वहाँ पे 30%। तो कहने का मतलब है हम पूरे अमेरिका में जितने अभी तक बंदे मरे 30% सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी से ही मिले, न्यूयॉर्क सिटी के इलाके में से मिले, क्योंकि वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। और 11% जो यहाँ पे डेथ हुई है इंडिया में वो सिर्फ मुंबई में हुई है। सिर्फ मुंबई में, एक छोटा सा शहर, एक शहर छोटा नहीं, एक पूरे एरिया का मुताबिक इंडिया इतना बड़ा, और एक छोटा सा मुंबई 0.01% एरिया है मुंबई के इंडिया के प्रति, इंडिया के कंपैरिजन। और उसकी 0.01% एरिया जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है 11%। सेम ही उसका भी, न्यूयॉर्क का भी, वो 30% दे रहा है, आपसे 3 गुना ज़्यादा दे रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? अभी उसका हम देखते हैं हमारा क्या टेक हुआ भी। जितने ज़्यादा इसको पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलेंगे, वहाँ पे ये अटैक करेगा। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस कम होगी, लोगों को यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा। जो आपको बताया जाता है ना, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वो सही है, सही पाया गया डाटा में। जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतने ज़्यादा ये फैलेगा। तो अभी आप खोल रहे हैं, नंबर 5 डाउन, लॉकडाउन आ रहा है, तो मेरी रिलीजियस प्लेसेस भी खोल रहे हैं, सब कुछ, मॉल्स भी खोल रहे हैं। तो देख लीजिए, बंदे सभी बाहर निकलेंगे, आपके सामने भी डाटा वाइज, मैथमेटिकल डाटा वाइज प्रूफ हो गया। इसकी एक्सपोनेंशियल 3 टाइम्स ग्रोथ होगी, और जितने ज़्यादा इसको बंदे मिलेंगे उतने ज़्यादा ही ये फैलेगा। और अभी आप कह रहे हो आपने पीपीई आ जाए, किट आ जाएगी, मास्क आ जाएंगे, उसका डिस्पोजेबिलिटी क्या होगी? कहाँ फेंकेंगे उसको? तो मेरी
तो यही और आगे और नहीं करते, बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी यही गुजारिश है, जो गवर्नमेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से भी है, भी इकॉनमी वर्सेस ह्यूमन लाइफ का भी आपके ऊपर है, लीवरेज करना है, ट्रेड ऑफ करना है। आपको इकॉनमी चाहिए, ह्यूमन लाइफ चाहिए। हम तो फौजी आदमी, फौजी ऑफिसर, हम तो हमेशा ही ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन की प्रोटेक्शन करते हैं। मैं तो यही करूँगा, इसको लॉकडाउन को शटडाउन में कंप्लीट कीजिए अगर आपने कोरोना से करना है। चाइना में 74 डेज़ में पूरा शटडाउन किया था, तभी उनका केस 0 हुआ था। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा आपकी इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। कोरोना चलता रहेगा, आपकी इकॉनमी गिरती रहेगी। कोरोना को ख़त्म करिए, इकॉनमी को बढ़ाइए, क्योंकि आपके खर्चे भी और बढ़ते रहेंगे। उधर हॉस्पिटल के खर्चे, सारी चीज़ों के खर्चे। और यहाँ पे अगर किसी ऑफिस में एक क्वारंटाइन हो, कोरोना हो गया, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये सारा जो मैंने आपको डाटा दे दिया है, तो आप भी इसमें जो अपने इसी बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने पेन पेंसिल लेके दे सकते हैं। और अभी 2 दिन में देखा आपका जो 2 पॉइंट, अभी इंडिया में भी केसेस वो बड़े बढ़ रहे हैं। 2.76 से मोर्टेलिटी रेट है 2.89 तक हो गया। तो ये बहुत खतरे की घंटी है। अगर आप सभी को छोड़ देंगे तो कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, जहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाएगा, महामारी हो जाएगी। ना हमारे पास पैसा है, बंदे हैं, बंदे गिरने लगे, उठाने वाले नहीं होंगे। तो अभी आप अपने आप को ख्याल रखिए। जो आपकी अगर गवर्नमेंट नहीं भी करती है, आपने अपने आप को ख्याल रखना, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। सेफ्टी डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, अपने आप को लॉकडाउन कीजिए, बेफालतू में मत घूमने फिरने बाहर जाइए। थैंक यू वेरी मच।